एक विशेष साधना जिसके माध्यम से मन एकाग्र हो सके। जब आप साधना कर सके तो आप अंदर उतर सके, और अंदर उतरना आपके लिए जरूरी है। चाहे आप लक्ष्मी की साधना करें, चाहे आप सरस्वती की साधना करें, चाहे आप महाकाली की साधना करें, चाहे जगदम्बा की साधना करें, यदि साधना में सिद्धि प्राप्त करनी है तो फिर ये जरूरी है कि आप इस क्रम को जो मैं समझा रहा हूं, इस क्रम को पहले आप में हृदय में उतारें, इस क्रम को पहले करें। और इस क्रम को करने के लिए एक विशेष मंत्र है जिसका पूरा विनियोग, पूरा क्रम नारद ने बड़े अच्छे ढंग से श्लोक में समझाया है। उसने कहा सबसे पहले यदि साधक या शिष्य साधना करने में प्रवृत्त होता ही है, यदि उसको साधना में सिद्धि प्राप्त करनी ही है, तो अपने आप में पूर्ण देह युक्त पवित्र हो, शरीर से बिल्कुल पवित्र हो, स्नान करे, सुबह उठ करके और संध्या वंदन करे और फिर आसन पर बैठ जाए। यहां तक तो सही है। तार को पेता, जब तारे हो उस समय बैठे, ब्राह्म मुहूर्त में बैठे। ब्राह्म मुहूर्त में बैठने के पीछे उनका चिंतन, उनका तथ्य तरीका यह था कि उस समय ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, ज्यादा आवाज नहीं होती, ज्यादा शोरगुल नहीं होता। और ऐसा कोई उसके पीछे यह नहीं है कि दिन को साधना हो नहीं सकती। जब भी आपको ऐसा जगह मिल जाए जहां आप बिल्कुल शांत चित्त से कर सके, जहां आवाज नहीं हो, जहां डिस्टर्बेंस नहीं हो, वो चाहे दिन को 10 बजे भी हो सकती है, 2 बजे भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है, मगर सुबह बिल्कुल एक वातावरण शांत रहता है, गाड़ियों की और कारों की धाम धूम आवाज नहीं आ सकती। इसलिए प्रातःकालीन संध्या वंदन, देव पूजन सुबह बताया। सुबह बताने के पीछे यही मतलब है। और फिर गुरु पूजन करें। पहला क्रम कि आपके जो भी गुरु हो, जिनसे भी आपने दीक्षा प्राप्त की हो, जिनको भी आप गुरु मानते हो, आपका संबंध गुरु से सीधा जुड़े। इसलिए जुड़े कि गुरु के ज्ञान को आपके हृदय में उतारने की क्रिया हो सके। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो उसके सारे हाव भाव हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। एक संबंध जुड़ जाता है, एक चेतना जुड़ जाती है। यदि हम किसी की, हमारा आश्रम में एक कहावत है, एक लोकगीत है, हिचकी। गुजरात में भी इस लोकगीत को बहुत गाते हैं। और उसमें कहा कि मैंने बादी लो चितारे आवे हिचकी, मुझे आज हिचकी आई है इसलिए कि शायद यहां से 10,000 मील दूर बैठा हुआ मेरा पति मुझे याद कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, इसलिए मुझे हिचकी आ रही है। वो 10,000 मील दूर बैठा हुआ, कोई तार बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, मगर संबंध बन रहा है क्योंकि वो याद कर रहा है, उसको हिचकी आ रही है। ठीक उसी प्रकार से जहां भी हम संबंध जोड़ना चाहें तो भावनात्मक संबंध जोड़ते हैं। इसलिए जब आप साधना करें तो गुरु आपके पास हो, चाहे वो सामने प्रत्यक्ष शरीर हो, चाहे 10,000 मील दूर बैठा हो, मगर उस पूजन क्रम से, उस मंत्र से हम उसको पास में स्थापन कर सके, उस गुरु मंत्र के माध्यम से जो आपके पास गुरु मंत्र है, और जिस गुरु मंत्र के माध्यम से भी आप गुरु का आह्वान कर सकते हैं। उसकी एक माला मंत्र जाप करने के, उसका पूजन करने के बाद, उसकी एक माला मंत्र जप करने के बाद फिर एक विशिष्ट मंत्र जिससे कि मन एकाग्र हो सके, उसके लिए पहला क्रम है प्राणायाम क्रिया। प्राणायाम का मतलब है कि प्राणों को विश्राम देने की क्रिया, प्राण आयाम। प्राणों को विश्राम देना, प्राण किसे कहते हैं? प्राण कहते हैं श्वास को। अगर श्वास समाप्त है, प्राण समाप्त। इसलिए श्वास को नियंत्रित करने की क्रिया। अभी आप सांस ले रहे तो या तो बहुत तेजी से सांस लेंगे या बहुत धीमे सांस लेंगे। सांस लेने का एक क्रम नहीं है, सिस्टम नहीं है, एक तरीका नहीं है। सांस एक तरीके से ली जाए। प्राणों के माध्यम से आप एक प्राणायाम क्रिया करें, बहुत जोरों के माध्यम से प्राण सांस अंदर लें और रोकें और फिर छोड़ दें। ऐसा 5 या 10 या 15 या 20 बार करें। मन एकाग्र करने की प्रक्रिया समझा रहा हूं, जो कि आपके इस शिविर की आवश्यक कड़ी है, जिसको रोज आपको करना चाहिए, उस कड़ी को समझा रहा हूं। मन गुरु पूजन की बात करें और प्राणायाम क्रिया करने के बाद अत्यंत धीमी गति से ओंकार ध्वनि उच्चारण करें, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मांड या पूर्ण वायुमंडल को अपने आप में समेटने के लिए इसमें प्रश्न पूछा है कि ओम प्रणव क्यों नहीं लगता 99।
क्योंकि नौवर्ण का मंत्र है, कोई जरूर नहीं प्रत्येक दिन ओम वर्ण लगे। ओम का मतलब है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में उतारने की क्रिया कर रहा हूं, उसको ओम कहते हैं। ओम का तात्पर्य है कि ये समस्त जो ब्रह्मांड है, दिशाएं हैं, आकाश है, पृथ्वी है, वह अपने शरीर में उतर सके और मैं अपने शरीर के अंदर स्थित प्राणों को पूरे ब्रह्मांड में फैला सकूं। ये दोनों की क्रिया को ओम कहते हैं। इसलिए ओम की ध्वनि के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करने की क्रिया का प्रारंभ करें। यहां मन की एकाग्र नहीं हुआ, मगर यह जरूरी है कि हम उसके लिए अपनी पृष्ठभूमि बनाएं। मैं प्रैक्टिकल रूप से मैं ओम की ध्वनि कर रहा हूं, आप मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए। मैं बोलूंगा ओम, आप मेरे साथ ओम की ध्वनि बोलेंगे धीरे से। हरि ओम। और आपने देखा होगा जितने समय तक आपने ओम बोले तब तक आपका मन भटका नहीं, भटक ही नहीं सकता। क्यों? ओम शब्द में वह एक तथ्य है और गुण है कि मन को एकाग्र करने के लिए अपने आप में कड़ी है। इसलिए प्रातः काल उठ करके आपको अत्यंत धीमी गति आप कर रहे थे, जीव की जरूरत ओम ऐसा कूदने की जरूरत नहीं, और ऐसा नहीं कि आप उच्चारण हो ही नहीं। ऐसा करने पर पूरा ब्रह्मांड का वातावरण आपके अंदर समाहित हो सकेगा। और कोई तीसरी क्रिया, एक विशेष मंत्र है जिससे पूर्ण मन एकाग्र होता ही है, और वह मंत्र है, मैं लिखवा देता हूं, आप नोट पिछले सुबह मैंने कहा था आपका नोटबुक होनी चाहिए, आपका पेंसिल होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको नोट कर सकें। वो मंत्र है ओम प्रणव ह्रीं ओम। आप कल सुबह इसका एक अभ्यास करें। इसी मंत्र को, जिस मंत्र में आपको बताया है, ओम की ध्वनि 2 या 4 या 6 या 8 10 बार करने पर, एक बार करने की जरूरत नहीं, 10 15 20 बार करें। और करने के बाद इस मंत्र को बहुत धीरे से गति से आप उच्चारण करें, और आप देखेंगे कि आपका मन अपने आप को एक ही बिंदु पर केंद्रित होने जा रहा है। जब एक बिंदु पर केंद्रित होने जा रहा है, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब है और कुछ नहीं हो, न ध्यान, इट इज न ध्यान। जहां और कुछ आपके आसपास कुछ है ही नहीं, उसको ध्यान कहेंगे। और यह ध्यान करने की प्रक्रिया अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया है। जब आप ओम का ध्वनि का उच्चारण करें तो आप अंदर उतर रहे, अपने आप में पूर्ण उतरने की क्रिया हो रही है। और जब आप अंदर उतरने की क्रिया है तो अंदर आपके पूरा ब्रह्मांड है। जब आपने गीता में देखा होगा कि अर्जुन जब मोहग्रस्त हो गया, भगवान कृष्ण ने उसका विराट रूप करके दिखाया कि यह पूरा जीवन है, जहां पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है। जब पूरा ब्रह्मांड समाहित मेरे अंदर है, अगर कृष्ण के अंदर समाहित है तो आपके अंदर भी समाहित है। कृष्ण को अजूबा नहीं थे, मगर आपने अपने ब्रह्मांड को पहचाना नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को कभी पहचाना नहीं। और आपने अपने आप को इसलिए नहीं पहचाना कि आपको ऐसा गुरु मिला ही नहीं जो आपकी पहचान आपसे करवा सके। आप लोगों से परिचित हैं, आप पड़ोसियों से परिचित हैं, और आप अपने आप से परिचित नहीं है। और मैं इस क्रिया के माध्यम से आपको अपने आप से परिचित करवा रहा हूं। मैं समझा रहा हूं कि आप क्या हैं, मैं समझा रहा हूं कि आप ब्रह्मांड कहां है, मैं समझा रहा हूं कि आपको इस ब्रह्मांड को कहां जोड़ना है। जब इस ब्रह्मांड का संबंध उस ब्रह्मांड से हो जाएगा, इस ओम के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से, तो अपने आप में इस ब्रह्मांड का मतलब सारे देवता, देवियां, इष्ट, सब कुछ उस ब्रह्मांड में है। उनके साक्षात आप स्वतः कर सकेंगे। मन एकाग्र करने की क्रिया आवश्यक है। इसलिए मैं आज अपने प्रवचन में नारदीय सूत्र को आपके सामने रखा। इसलिए रखा कि इसके माध्यम से हमें इस नवरात्रि के प्रारंभ में सही ढंग से एकाग्र करने की क्रिया सीख सके। और मैं समझा रहा था कि उस रींग बीज के माध्यम से लक्ष्मी को अपने आप में पूर्ण सिद्धि और सफलता दे सके, उसको अपने अनुकूल बना सके। जिस तरीके से भी हम अपने लक्ष्मी को अपने पास ला सके, हम जीवन में ऐश्वर्यवान बन सके। दरिद्र दे रहे,
कंगाल नहीं रहे, हमारे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे। मगर लक्ष्मी का तात्पर्य यह नहीं कि आपके पास संपत्ति तो हो मगर आप उसका व्यय नहीं कर सके। लक्ष्मी का तात्पर्य है कि धन आए और आप खर्च करें और जीवन का एक आनंद उपयोग करें, मगर तभी हो सके जब आप ला सके, जब लक्ष्मी आ सकेगी। जब लक्ष्मी आएगी नहीं तो आप कुछ खर्च कर भी नहीं सकेंगे। मगर आपके लिए और किसी के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति अपने आप में कोई कठिन क्रिया नहीं है, असंभव क्रिया नहीं है। यदि मंत्र और मन एकाग्र करने की क्रिया सरल है तो लक्ष्मी का आह्वान करने की क्रिया भी सरल है। इस श्लोक के पहले चरण में जहां पहली पंक्ति में मन को एकाग्र करने की क्रिया समझाई, प्राणायाम की क्रिया समझाई, उसी दूसरे क्रम में उन्होंने इस बात को समझाया कि लक्ष्मी आपके जीवन में आए मगर किसी प्रकार की अभावग्रस्तता नहीं हो, जीवन में न्यूनता नहीं रहे, जीवन में कंगाली नहीं हो, आप कंजूस नहीं हो जाएं। ऐसा नहीं हो जाए कि आपके पास संपत्ति तो है मगर आप न उपयोग कर रहे हैं, न उपयोग करने दे रहे हैं। जीवन में सुंदर ढंग से और उत्तम तरीके से उस ऋण बीज की साधना संपन्न हो, और ऋण बीज की साधना संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास एक विशेष चिंतन, एक विशेष विचारधारा होनी चाहिए जिसको आप समझा सकें। इसे दूसरे क्रम समझाया कि सपूर्वाम सतम पूर्वा स लक्ष्मी प्रवता मुझे। उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उस स्वर्ण पात्र की स्थापना करनी चाहिए जिसके माध्यम से लक्ष्मी को आबद्ध किया जा सके, लक्ष्मी को एकाग्र किया जा सके। और गुरु को चाहिए, उस श्लोक में यह बताया है, यह नहीं बताया साधक ये करे। उस श्लोक में कहा गुरु को चाहिए कि वह साधना को संपन्न कराए। यह गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को पूर्णता दे, यह गुरु का कर्तव्य है कि वह उसको संपन्नता दे, उसको ऐश्वर्य दे, उसको प्रभुता दे। शिष्य को ज्ञान नहीं है, शिष्य नहीं जानता कि लक्ष्मी क्या है, शिष्य यह भी नहीं जानता कि लक्ष्मी की साधना कैसे होती है। और जब तक लक्ष्मी साधना नहीं हो सकती तो लक्ष्मी प्राप्ति दो तरीके से हो सकती है, या तो पूर्व जन्म के संस्कारों से, या तो पूर्व जन्म में आपने कोई अच्छे संस्कार किए होंगे, तभी आपको अच्छा घर मिल सकता है, अच्छा वातावरण मिल सकता है, अच्छी पत्नी मिल सकती है, अच्छे पुत्र मिल सकते हैं, संबंधी मिल सकते हैं, रिश्तेदार मिल सकते हैं। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पूर्व जन्म का सीधा संबंध इस जीवन में होता ही है, उस कड़ी को आप नहीं समझ पाए। मगर जो साधना क्रम से समझते हैं उसको एहसास होता है कि हमारा सारा इस जीवन का किया हुआ अगले जीवन में हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं और पिछले जीवन की कड़ी है। हम कौन हैं, आपका मेरा क्या संबंध है, इतनी दूर से आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, क्यों आपके मेरे पास इतना अटैचमेंट है, इतना प्यार है। ये सब कुछ कहीं न कहीं को तार जुड़े हुए, और वो तार पूरे जीवन के संबंधों को समझने पर ही स्पष्ट हो सकते हैं। कई देखभाल करके पत्नी लाए और घर में कलह बनी रहती, लड़ाई झगड़े बनी रहते। चंद्रलाल जी ने उस बेटे ने पूछा कि पापा आपने गुण क्या है? उनको बेटा मैं हर एक जानवर की बोली बोल सकता हूं। अच्छा, ये आपने कहां सीखी? कि मैं बचपन से अभ्यास करता है। गधे की बोली बोल सकता हूं, घोड़े की बोली बोल सकता हूं। उसने गधे की बोली बोल के बताई बच्चे को, अपने 5-6 साल के बच्चे को। फिर घोड़े की बोली बोल के बताई, फिर गाय जैसे रम्माती है गाय की बोली बोली, फिर लड़के ने कहा कि आपको शेरनी की बोली बोलनी आती है? तो हाँ, क्या बोली? चंद्रलाल जी ने शेरनी की दहाड़ मारी, आवाज की, अंदर से पत्नी आई। क्या कर रहा है? ये क्या आवाजें कर रहा है? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बच्चे के सामने रोड खराब कर दहाड़। ये शेरनी बेटा, ये प्रत्यक्ष, मैं तो बोल रहा हूं, ये देख। तो तुम्हारे घर में तो पूर्व के संस्कार हैं और आप उस सर्कस में जिंदा है। मुझे तुम्हें देख के बहुत आश्चर्य हो रहा है कि वास्तव में आपने बहुत कोई, या तो बड़े सूरवीर है और बड़े अच्छे महान है कि इतने साल जिंदा रहने के बाद गुरु के पास आ गए और साबुत आए, एक ही टुकड़े में आए, 2-3 टुकड़ों में नहीं आए। मैंने
पहले जब दीक्षा देता था संन्यास दिनों में, तो मैं इनको भगवे कपड़े पहना था। कोई ग्रस्त होता तब भी मैंने कहा तुम भगवे कपड़े पहनना। वो मेरी